का, तो अभी क्योंकि 10 इयर्स हो गए हैं, 10 इयर्स में हाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप कहीं और क्यों नहीं मूव हुए? लोगों का तो ख्वाब होता है यूरोप या कहीं और मूव करना। असल में मलेशिया मैंने भी जैसे बताया कि बहुत से लोग एफ़र्ट करते हैं और मुझे वो एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, हम्म। और हमेशा मलेशिया ने मुझे मेरी मेहनत से ज़्यादा दिया है। ठीक ठीक है। है। तो ये भी एक वजह थी कि मैं किसी भी दूसरे कंट्री में जाके ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि जैसे जो चीज़ें हम कर रहे हैं, अगर कोई हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है या जो भी है जिसके पास ज़्यादा स्किल भी है, अगर वो मलेशिया में आता है तो उसके लिए चीज़ें आसान नहीं होगी। ईजी नहीं है, हाँ ठीक बिल्कुल। है। तो वही मैं चीज़ें सोचता हूँ कि अगर मैं किसी दूसरे कंट्री में जाऊँगा और यही चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, तो आई डोंट थिंक कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ। मतलब और दूसरे पासपोर्ट का कोई शौक नहीं है? नहीं नहीं नहीं, दूसरे मैं बस पासपोर्ट हो जाए। मेंटली, अगर मुझे आज भी मलेशिया लीव करना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मुझे कहीं भी रहना पड़े, अफ्रीका में भी जाकर रहना पड़े, तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। वैसे अगर कोई पूछे कि मलेशिया या पाकिस्तान, तो किसको सेलेक्ट करेंगे? अच्छा, पाकिस्तान में मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। अगर तो काम ना करना पड़े और कारोबार भी डायरेक्टली मुझे कस्टमर से डील ना करना पड़े तो पाकिस्तान। लेकिन ये हो कि अगर कहीं से इनकम आ रही है कोई, ठीक है, कहीं इन्वेस्ट किया और वहाँ से आपको मंथली इनकम आ रही है जिसमें आप अच्छे से गुजारा करें, बहुत ज़्यादा नहीं, पैसा नहीं चाहिए, तो बस ये है कि मुझे कहीं काम ना करना पड़े, तो पाकिस्तान में अच्छा, किसी से डायरेक्टली डील ना करना पड़े। F&B की लाइन में लोगों से डायरेक्टली डील किया, स्टूडेंट कंसल्टेंट के तौर पे भी डायरेक्टली डील कर रहे हैं, फिर भी किसी से डायरेक्टली। इसमें ये कि जो मलेशिया में जो एफएमबी का मैंने काम किया, वो जो लोगों की नेचर है वो टोटली डिफरेंट है डिफरेंट है, हाँ ये तो है। कंपेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे जब हम काम करते थे तो मैं क्योंकि मैनेजर था, तो अक्सर हुआ है कि कोई त्यौहार आ गया, जैसे ईद आ गई, तो जो मलाई लोग हैं या बहुत से लोग हैं जो अवेलेबल नहीं थे जॉब के लिए, तो उस दौरान अगर मुझे ज़रूरत पड़ी है एक्स्ट्रा स्टाफ की, तो मैंने यहाँ के ओनर को बोला कि क्या आप आके मेरे साथ हेल्प आउट कर सकते हो। और वो ओनर आके हमारे साथ हेल्प आउट इस तरह नहीं करते रहे कि आगे खड़े हो गए कैश पे बैठ के, नहीं, वो स्टाफ के साथ मिलके काम करते रहे। और अक्सर ये होता रहा कि वो गिलास वॉश कर रहे हैं बाहर में हेल्प करने के लिए, टेबल साफ़ कर रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं देखते। हाँ, यहाँ सब यहाँ पे इक्वल हो कुछ गए। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं जिसके अंदर मैं पर्सनली जाके देखा है कि वो ओनर पास खड़ा है, उसको हमने बोला कि सर, तो उसने ये नहीं सुना कि मैं बात सुन लूँ क्या वजह है, ठीक है, और उसने वो दूर से वेटर को बड़े एक कहने के बखुदा लहजे में बुलाया, वो इधर आ, गल सुन कस्टमर दी, और एट दी एंड हमने बस पूछना था कि वाईफाई पासवर्ड क्या है। हाँ लेकिन बिल्कुल, उसने हाँ। ये नहीं सोचा कि मैं ऐसे बात कर सकूं, तो ये चीज़ें काफ़ी मुझे हर्ट करती हैं। इवन के मैं अभी भी पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं जाके देखता हूँ कि जिस तरह से लोग एफर्ट कर रहे हैं और जो कस्टमर का ओवरऑल रवैया है पाकिस्तान में या देसी लोगों का, वो काफ़ी, रूड है, काफ़ी रूड है। हाँ, लगता नहीं है लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी रूड नहीं है, वो क्योंकि है। मैं कंपेयर करता हूँ उनको और दूसरे लोगों के साथ। वैसे भी जब बंदा बाहर चले जाता है ना, तो वो सोच का डिफरेंस आपको ज़्यादा वाज़े नज़र हाँ, आना क्योंकि शुरू हो पाकिस्तान जाता मैंने है। कभी किसी के अंडर काम किया नहीं, ठीक है, और भी मेरा मलेशिया में किसी के अंडर काम करने को दिल नहीं करता, तो आप सोचेंगे किसी उधर पाकिस्तान तो के नहीं अंडर हो पाकिस्तान पाएगा, में आप हाँ। काम कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। हाँ नहीं, ये बात सच है, यहाँ पे बहुत इक्वालिटी को माना जाता है और बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से हर बंदा चलता है। ठीक है, तो ये है अब आपकी सारी जर्नी। आप कोई अब आए मलेशिया, किसी ने आना हो, स्टूडेंट वीज़ा ही वैसे सबसे इजी है, तो आप उसको सबसे पहले क्या गाइड करेंगे कि क्या क्या सोच के आए, टिप्स वगैरह क्या होंगी? टिप्स उसमें सबसे पहले ये कि आप यहाँ पे आके फ्लेक्सिबल हो जाएं, ठीक है, मत सोचें कि आपका कहाँ से आए हैं क्या है, किसी काम को बड़ा छोटा ना समझें, और गिव अप ना करें, सबसे बड़ी बात। जब मैं यहाँ पे आया था और मैंने बताया कि जब मेरी पहली जॉब छूटी थी तो मैं बहुत डर गया था, मेरा बड़ा भाई भी यहाँ पे नहीं था जिसके बगैर मैंने कभी एक कदम भी आगे नहीं था बढ़ाया, लेकिन उस टाइम पे मैंने गिव अप नहीं किया, मैं दूसरी जगह पे गया, वो जॉब पहली वाली जॉब से ही बहुत अच्छी थी, फिर वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हुई, मुझे छोड़नी पड़ी, फिर थर्ड जॉब की तरफ, और फिर भी मैं बहुत डर गया कि यार ये क्या हो गया। तो इस तरह 3-4 वाक़ये मेरे साथ ऐसे हुए, लेकिन ये होता रहा कि नेक्स्ट जब मुझे लगता था कि यार ये बहुत बुरा हो गया, उसके बाद बहुत अच्छा होने लग गया। हाँ बिल्कुल। तो मेरा ये बिलीव हो गया कि अगर आप मेहनत करते हैं और बस अल्लाह पे यकीन रखते हो, आप किसी चीज़ से न डरें, फिर आपके लिए खुद बहुत ही रास्ते बनने लग जाएंगे। और यही वजह है कि मैं यही बोलूँगा कि जब यहाँ पे आ जाए तो फिर किसी काम को बड़ा छोटा ना समझें। मैंने नहीं था सोचा कभी कि मैं यहाँ पे आके एक मैनेजर की पोजीशन पे जाऊँगा, और जब मैं मैनेजर की पोजीशन था तो मेरी एक सैलरी थी, उसके अलावा सेल के ऊपर मेरा इंसेंटिव भी था, और रेस्टोरेंट में मुझे एक लिमिटेड एक जो ऑफिस चेक होता है कि एक बजट दिया जाता है जिसमें मैं अपने दोस्तों को या अपने आप को एंटरटेन कर सकूं फ्री फूड के लिहाज से। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही।
सही। एक बिजनेस कार्ड होता है, आप लोगों को कार्ड देते बिल्कुल, हैं, ये इंसेंटिव्स वो, होते हैं तो ना ये काफ़ी। सारी चीज़ें मैं एंजॉय कर कोई चुका हूँ। पाकिस्तान में तो वैसे मैनेजर लगे तो वो एक अलग रो भी उस इंसान में आ जाता है कि बड़ी हाँ मेरी नहीं पोजीशन हाँ, है। लेकिन ये चीज़ें जब मैं भी बना था तो मेरे अंदर ये रोग नहीं था। इवन कि मुझे कहा जाता था कि आप एक सूट बूट पहन के खड़े हो, ये वो, तो मैं कहता नहीं, मैं अपने स्टाफ के साथ मिल के काम करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें काफ़ी मैंने बल्कि enjoy स्टाफ की। के साथ मिलके काम करने पे इनके इंटरव्यू हुआ था जो कि सोशल मीडिया पे आपका पब्लिश भी हुआ था, जिसमें पिक्चर ली गई थी कि ये स्टाफ के साथ मिलकर क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये बड़ी फेमस हुई थी बात यहाँ पे। हाँ शायद। हाँ, तो मतलब अच्छा, फिर अब ये बहुत ही वैसे क्लीशे सा सवाल आ जाता है, लेकिन वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? कहीं भी है, कोई प्लान नहीं है। क्योंकि मेरे साथ हमेशा चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अनप्लान चीज़ें हुई हैं, और अल्लाह ने हमेशा मुझे मेरी एफर्ट से ज़्यादा दिया है। तो मेरा बिलीव ये है कि अच्छा करो, और बस अल्लाह रास्ता बनाते रहेगा, और मैं बस यही करना चाहता हूँ। मैं बस कहता हूँ कि बस किसी के साथ बुरा ना करूँ मैं, उसके अलावा बाकी जो होगा देखते रहे। हाँ, तो ये था अनफिल्टर्ड इमेज ऑफ महर रज़ी, और ये इसलिए रिकॉर्ड किया गया था ताकि थोड़ा सा लोगों को मोटिवेशन वगैरह भी मिल सके कि हिम्मत ना हार जाया करें किसी भी छोटी सी बात पे, क्योंकि अभी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को समराइज़ करके बताया। इनकी जो असल स्ट्रगल है वो थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, ये माननी नहीं है बात, लेकिन चलो। हाँ हाँ, लेकिन ये कि मैंने वो अपनी स्ट्रगल को जब कंपेयर करता हूँ बाकी लोगों के साथ, तो मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझता हूँ कि मेरी शायद स्ट्रगल बाकी लोगों की जितनी नहीं है। हाँ, तो बस उस थैंकफुल वजह से होने के लिए आपका एटीट्यूड होना चाहिए, हाँ शायद। वरना लोग मैनेजर बन के भी शिकायत कर लेते हैं। हाँ ये भी है। चलें, कोई नहीं। तो ये इमेज आपको दिखाया गया ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि ज़िंदगी कैसी है अब्रॉड में, और आपको किस तरह प्रिपेयर होकर आना चाहिए। और बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस, डेकेड कंप्लीट होने वाला है अब आपका, हाँ बूढ़े तो हो ही गए हैं। तो एज एन एक्सपीरियंस्ड इंसान आपकी तरफ मैंने देखा है, क्योंकि बहुत से लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, बड़े आराम से ट्रस्ट कर लेते हैं वैसे आप पे। वो मे बी क्योंकि जब एक बंदा एक्सपीरियंस्ड होता है उसके अंदर थोड़ी सी जो विजडम होती है वो आपकी रिफ्लेक्ट होती है, और थोड़ा सा जो समझदार लोग होते हैं उनको नज़र भी आता है किसी के बोलने के तरीके से भी। हाँ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दूँ। इसकी वजह से मुझे बहुत से लोग रूड भी कहते हैं। और शायद मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता हूँ मैं कभी तो। लेकिन ये कि ओवरऑल जितने मेरे स्टूडेंट आए हैं, तो सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने तंग नहीं किया। वो बहुत बच्चे वाले, जो एक बचकाना माइंड है ना, वो नहीं है उनका, तो इसलिए वो मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से ये कि वो जो बच्चे जेम वाले जो स्टूडेंट हैं, जो कहानियाँ सुन के बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, तो मेरे लिए चीज़ें और आसान हो जाती हैं। हाँ, ये तो वैसे है वाकई, वो उनके लिए ये बात स्ट्रेंथ बन जाती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस के साथ क्लैरिटी आती है ना स्पीच में, वो आपकी वीडियोस से रिफ्लेक्ट होती है, और वो समझ आ जाती है लोगों को, इस वजह से उनके लिए वो एक स्ट्रेंथ बन जाती है। हाँ, तो हुआ है मेरे साथ ऐसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने ना मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई गारंटियाँ नहीं मांगी क्या, उन्होंने जस्ट मुझे बोला आप अपना अकाउंट दें, और मेरे अंदर वो कंसल्टेंसी फी मेरे अकाउंट के अंदर ना जमा करवा दी है। हाँ, तो मैं उनसे बाद में पूछता रहा हूँ कि आपने क्यों, कहते यार आपने वीडियो में खुद ही तो कहा था कि अगर मेरे पे यकीन नहीं तो काम ही ना करवाओ। तो मैंने कहा इस बंदे ने कहाँ चीट करना, तो लेकिन हो भी जाए तो कोई बात नहीं, 25,000 ही हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं मेरे पास। तो नहीं, ऐसे मेरे पास स्टोरीज़ भी आती हैं, क्योंकि मैं कॉलेज में बैठती हूँ तो वहाँ पे मुझे पता भी चलता है। आपको पता है इतने एजेंट्स हैं जो बहुत एफर्ट कर रहे हैं ये स्टूडेंट कंसल्टेंसी वाले काम में, लेकिन फ़ीस के टाइम पे कोई स्टूडेंट कभी ट्रस्ट नहीं कर पाता है। और मैंने देखा है कि इनका हर स्टूडेंट इनको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे आराम से भेज देता है, वो ये नहीं कहते कि प्लीज़ कॉलेज का अकाउंट दें हमें। हाँ, इसमें मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो मलेशिया में घूमता फिरता नज़र आता हूँ। तो जो बंदा चीट करेगा वो कैसे यहाँ पे आज़ाद घूम सकता है। फेस वैल्यू होती है ना। हाँ, आए दूसरे दिन आपको कोई ना कोई जानने वाला मिलता है। तो अगर मैंने किसी के पैसे खाए होंगे तो मेरे सर पे पकड़ के एकदम धो देगा। तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं कि किसी से डरना पड़े। लेकिन जब आप अच्छा काम भी कर रहे हो तो फिर भी आपके थोड़े बहुत ना दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो वो कोई मसला नहीं है, ये तो चलता रहेगा। हाँ, ये तो चलता रहेगा। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, अगर कोई और क्वेश्चंस हो तो हम पार्ट 2 बना लेंगे इसका, हाँ, फिर इंशाल्लाह, देखेंगे। नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई है ऑलरेडी। चलिए। कुछ जो आप जाने से पहले कहना चाहें? कुछ नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।